कंटिन्यूटी का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एज एन एक्सरसाइज दिया था सोचने के लिए कि 1/x जो फंक्शन है हम लोग का वो कंटिन्यूस है कि नहीं। तो इसको अगर प्लॉट करोगे ग्राफ तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि इस टाइप का क्यों दिख रहा है, लेकिन या फिर समझ ही लेते हैं कि इस टाइप का क्यों दिख रहा है। तो 1/x के बारे में अगर सोचोगे तो क्या हो रहा है, अगर x बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है, तो 1/, बहुत बड़ा नंबर, तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x मान लो 10⁻9 है, तो फिर fx क्या हो जाएगा, 10⁻−9, तो मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो की ओर जाएगा। तो जैसे ही x जो है बहुत बड़ा नंबर, मतलब कि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है, तो इन्फिनिटी ऐसा कोई नंबर नहीं होता, वो बस एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब जितना भी बड़ा नंबर सोचो उससे भी बड़ा नंबर। तो x जितना बड़ा होते जा रहा है तो 1/x उतना छोटा होते जाएगा, मतलब कि वो उतना ज़ीरो के तरफ अप्रोच करते जाएगा। तो x जितना इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, 1/x जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो ये वाला ग्राफ जो है वो सेंस बनता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग नेगेटिव साइड में देखेंगे तो क्या होगा कि x अगर बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर हो गया, ठीक है, जैसे -10⁹, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है, तो fx क्या होगा, -10⁻−9, है ना। तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो की ओर जाएगा, लेकिन फिर भी वो जो माइनस साइन है उसके कारण ये नेगेटिव रहेगा। तो अगर x बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर की ओर जा रहा है, बहुत नेगेटिव हो रहा है, तब जो है 1/x जो है ज़ीरो की ओर जाएगा, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव रहेगा, है ना। तो इस टाइप का ग्राफ जो है वो कुछ इस दिखेगा। और x अगर बहुत बड़ा पॉजिटिव है तो fx ज़ीरो की ओर जाएगा, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है, मतलब कि इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट ये समझ में आ रहा है। फिर अब ज़ीरो पर क्या हो रहा है कि x अगर बहुत छोटा नंबर है, तो मान मतलब कि बहुत ज़ीरो के क्लोज है, तो जैसे मान लो कि 10⁻−9, तो fx क्या हो जाएगा, 1/10⁻−9 मतलब 10⁹ ठीक है। तो x जितना ज़ीरो की ओर जाएगा तो 1/x जो है इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है, मतलब वो उतना बड़ा होते जाएगा। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है कि x अगर पॉजिटिव है, मतलब ज़ीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, लेकिन राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तब फिर ये क्या होगा, 1/x जो है बहुत बड़ा नंबर होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसलिए ये जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है इस तरफ। तो ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया, ये वाला पार्ट भी आ गया। तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना, कि ज़ीरो से मतलब यहाँ पर ऐसे, फिर अगर जाते जाएगा तो फिर इस टाइप का दिखेगा। अब मान लो कि ज़ीरो को ये लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कि -10⁻−9 नहीं है, तो fx क्या हो जाएगा कि -1/10⁻9 मतलब -10⁻9 हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो अगर ज़ीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तब फिर ये जो है माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया। तो फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं वो हम लोग को देखना है। तो जब भी फंक्शन के बारे में हम लोग को देखना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, तो उसका जो भी डोमेन है तो उसमें अगर अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप का वो बिहेव कर रहा है फंक्शन, तो वो अलग अलग पार्ट के डोमेन में हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हमारे पास एक पार्ट क्या है, एक पार्ट ये है कि हमारा लेस देन ज़ीरो, और एक पार्ट ये है ग्रेटर देन ज़ीरो। और ये ज़ीरो वाला तो डोमेन में ही नहीं है, मतलब ज़ीरो पर डिफाइंड ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि सी लेस देन ज़ीरो और फिर सी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन जो है एफ ऑफ सी क्या होगा, 1/c, है ना, कोई दिक्कत नहीं है एफ ऑफ, क्योंकि सी ज़ीरो नहीं है तो फिर हम लोग 1/c डाल देंगे। और अगर लिमिट देखेंगे तो लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी 1/x, तो ये सी ज़ीरो नहीं है तो हम लोग सी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो लिमिट जो है वो भी 1/c। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि सी अगर नॉन ज़ीरो है तो कोई भी पॉइंट आप उठा लो, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट रहेगा वही फंक्शन का भी वैल्यू है, मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो फंक्शन जो है वो हम लोग का कंटिन्यूस है एट ऑल नॉन ज़ीरो रियल पॉइंट्स, है ना। तो अगर हमारा ये जो x है वो नॉन ज़ीरो है ये सारा, तब फिर वहाँ पर जो है फंक्शन कंटिन्यूस है, और ज़ीरो पर जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ज़ीरो जो है इसके डोमेन में ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्लाइड में मैंने सेम चीज़ को ही समझाया था यहाँ पर कि अगर x को हम लोग जो है यहाँ पर बहुत छोटा बनाते जाएंगे तब एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव को अप्रोच करेगा, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो जो चीज़ मैंने समझाया था अभी कुछ देर पहले, ये उसी चीज़ का है कि हम लोग
यहाँ पर देख रहे हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, है ना। अगर 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तब फिर ये किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ये नहीं बोल सकते हैं कि लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है, मतलब इस केस में हम लोग बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, प्लस इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, हेंस आर एच एल ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट हम लोग बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और सेम चीज़ अगर हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब वहाँ पर क्या होगा कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, है ना, जो मैंने समझाया था। तो उसको नंबर्स के टर्म्स में इस टाइप से समझ सकते हो कि आप नेगेटिव, यहाँ पर हम लोगों ने पहले 1 लिया तो एफ एक्स का वैल्यू देगा, फिर 0.3 लिया तो एफ एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, 10⁻⁻1 लो तो एफ एक्स 10 हो जाएगा, 10⁻⁻2 लो तो 10⁻², तो इस टाइप से जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और सेम अगर नेगेटिव साइड से हम लोग अप्रोच करेंगे तब फिर ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो लेफ्ट साइड में बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि लिमिट जो है माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लिमिट जो है 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूस नहीं है 0 पर, ठीक है। अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। और जब भी हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि वीडियो को पॉज कर लो, एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन मेरे साथ करो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, और फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइंड है कि एफ एक्स जो है वो x+2 है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। और फंक्शन जो है अगर x ग्रेटर देन 1 है तब फिर फंक्शन कुछ इस टाइप का है, x-2, फिर से एक स्ट्रेट लाइन। तो इसको पहले प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो x+2 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में अगर 2 पॉइंट पता चल गया तो हम लोग स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हैं। तो x को अगर 0 डालोगे तो फंक्शन क्या होगा, 2, है ना। तो एक ये वाला पॉइंट होगा कि 0,2 यहाँ से पास करेगा, और दूसरा पॉइंट अगर x-2 है तब फिर y 0 हो जाएगा, तब ये वाला जो पॉइंट है ये हम लोग का -2,0। तो ये दो पॉइंट हम लोग को मिल गया। तो स्ट्रेट लाइन के लिए बस ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके और इसको एक्सटेंड कर देंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए। लेकिन एक्सटेंड करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग, बस 1 तक जाएंगे, है ना, क्योंकि फंक्शन जो डिफाइंड है वो इसी तरीके से किया गया है कि बस 1 तक जो है फंक्शन x+2 है ना। तो 1 पर क्या होगा, 1+2 3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पर फील्ड सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या बोल रहा है, x-2, ठीक है। तो x-2 जो स्ट्रेट लाइन होगा वो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, मतलब कि x अगर 2 होगा, ठीक है, तो फिर ये 0 होगा, है ना, 2,0 यहाँ से पास करेगा। और फिर x अगर 1 है तब फिर ये -1 होना चाहिए। तो एक ये पॉइंट हो गया 1,-1, और फिर एक ये पॉइंट, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं पूरा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 1 पर जो है इक्वालिटी यहाँ पर है ना, तब फिर ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, ये वाला इंक्लूडेड नहीं है। तो फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब मान लो मेरे को यहाँ पर बोला गया कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन का, तो हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन इधर पूरा कंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 1 पर जो है वो डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ हो गया। अगर लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 3 आएगा, और फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी 3 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट जो है वो -1 आएगा। तो ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पर, तब फिर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस हो गया। और फिर इसके आगे जो है फंक्शन फिर से कंटिन्यूस है, तो फंक्शन बस x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर फॉर्मली लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डोमेन में यहाँ पर अब कौन कौन से पार्ट्स तुमको दिख रहे हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप से फंक्शन बिहेव कर रहा है। तो एक ये हो गया लेस देन 1 के लिए, तो एक वो कंडीशन पर देखेंगे कि c इज़ लेस देन 1। फिर एक ग्रेटर देन 1 के लिए, तो एक उसके लिए देखेंगे, और फिर एक इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो ये 3 सबसेट ऑफ डोमेन्स पे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो अगर c लेस देन 1 है तो f ऑफ c क्या होगा, c लेस देन 1 है तो c+2, है ना, f ऑफ c+2 हो जाएगा। और लिमिट ऑफ f(x) एक्सटेंडिंग टू c, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, तो c यहाँ पर लेस देन 1 है, तो ये वाला डेफिनेशन हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पर x+2 हो जाएगा, और फिर c डालेंगे तब फिर ये c+2। तो c लेस देन 1 है तो फंक्शन का भी वही वैल्यू आ गया, लिमिट का भी वही आ गया, तब फिर हमारा जो लिमिट है वो इक्वल टू फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि c लेस देन 1 के लिए जो है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया।
अब ग्रेटर देन 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से सेम चीज़ कि एफ ऑफ सी देखो, तो यहाँ पर सी ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला डेफिनेशन लगेगा, तो सी -2 हो गया एफ ऑफ सी। फिर उसके बाद लिमिट हम लोग देखेंगे, तो लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू सी। अब यहाँ पर सी जो है ग्रेटर देन 1 है, तो फिर ये वाला डेफिनेशन लगेगा x-2, तो यहाँ पर c डाल देंगे तो ये c-2, तो यहाँ पर लिमिट फिर से इक्वल हो गया एफ ऑफ सी के। तो ये जो हम लोग का है ये फिर से कंटिन्यूस हो गया यहाँ पर भी, c इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए। तो अब बस कौन सा बचा कि c इज़ इक्वल टू 1 पर चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि फंक्शन लेफ्ट साइड में राइट साइड में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब भी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इस टाइप से चेक करना है एक्सटेंडिंग टू a माइनस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x को a माइनस एच रख दो, ठीक है, जिसमें कि h एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट, तो x अगर a को अप्रोच करेगा तब h 0 को अप्रोच करेगा, है ना, एक्सटेंडिंग टू 0, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर लिया है इसको, ठीक है, तो 0 प्लस, और फिर ये जो है एफ ऑफ a माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सटेंडिंग टू a माइनस मतलब x जो है a से छोटा होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने a माइनस एच लिया है, और h को जो है हम लोग एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से सोच सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एच एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पर सोच सकते हो। तो h अगर छोटा सा पॉजिटिव नंबर है मतलब ये क्या है, 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटा है मतलब ये वाला जो डेफिनेशन है वो लगेगा यहाँ पर। तो x प्लस 2 मतलब 1 माइनस एच प्लस 2, तो 3 माइनस एच, तो वहाँ पर 0 डाल देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सटल डिफरेंस है यहाँ पर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस है, तो जब भी ये निकालना है लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू a प्लस, तो a प्लस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है a से थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर हम लोग x को a प्लस एच कर देंगे, ठीक है, और h को जो है एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर हम लोग सोच सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट f ऑफ a प्लस एच, और फिर h जो है 0 प्लस, मतलब कि एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है h, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एच टेंडिंग टू 0 प्लस, छोटा सा एक पॉजिटिव नंबर है, तो अब एफ ऑफ 1 प्लस एच चाहिए, है ना। तो h अगर हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला डेफिनेशन लगेगा x माइनस 2, तो 1 प्लस एच माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 0 डालेंगे यहाँ पर तब फिर -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया 3, और राइट हैंड लिमिट जो है वो -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब फिर हम लोग बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एक तो ग्राफ से देख के भी हम लोग को समझ में आ जाता है कि लिमिट क्या है, लेकिन इस तरीके से फॉर्मल तरीके से भी निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसका ट्रिक यही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी निकालना है तो a माइनस एच करके उसको सोचो, ठीक है, और h जो एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर सोचो और उस हिसाब से यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। और अगर राइट हैंड लिमिट निकालना है एक्सटेंडिंग टू a प्लस, तो x को a प्लस एच कर दो, जिसमें कि h एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, और फिर वहाँ से लिमिट निकालने में आसानी होता है, ठीक है। तो अब फिर और एक दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, और ये सब सारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं ये आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। तो अब मान लो ये फंक्शन दिया गया है, तो फिर से वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फंक्शन जो है वो x प्लस 2 है, x लेस देन 0 के लिए, और फिर ग्रेटर देन 0 के लिए माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, तो x प्लस 2 का लाइन के बारे में अगर सोचेंगे तो क्या होगा कि x को अगर 0 डाल देंगे तो 2 है ना, मतलब कि एक ये वाला पॉइंट होना चाहिए 0,2 यहाँ पर, और फिर दूसरा पॉइंट अगर x को -2 डालेंगे तो 0, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट। तो ये दोनों को ज्वाइन करके जो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए वही ये वाला लाइन हो गया x प्लस 2, ठीक है। लेकिन ये बस लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है, मतलब वो लाइन को हम लोग यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। फिर ग्रेटर देन 0 के लिए क्या, माइनस एक्स प्लस 2, तो x को अगर 0 डालेंगे तब फिर 2, तो फिर से सेम पॉइंट ये पॉइंट से पास करना चाहिए लाइन को। फिर उसके बाद x को अगर 2 डालेंगे तब फिर ये 0 होगा, तो इसके लिए ये 2,0, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन को अगर ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, लेकिन ये बस ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, तो बस यहाँ के लिए, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0 जो है वो इसके डोमेन में नहीं है, क्योंकि फंक्शन जो डिफाइंड ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो
इसमें अगर हम लोग कंटिन्यूटी हम लोग को चेक करना है तो डोमेन में कौन सा दो पार्ट आ रहा है, एक पार्ट ये लेस देन जीरो का पार्ट आ गया, एक पार्ट ये ग्रेटर देन जीरो का पार्ट आ गया। ठीक है, तो बस ये दोनों में जो है हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं। तो डोमेन को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि एक ये वाला डोमेन हो गया कि लेस देन जीरो, तो D1 लिख सकते हैं उसको कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज़ लेस देन जीरो, तो उसमें बस ये नेगेटिव वाला पार्ट आ गया। ठीक है, और फिर हम लोग दूसरा डोमेन ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर लेकिन x ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये सबसेट हो गया, तो ये दोनों को मिला के पूरा डोमेन मिल जाएगा हम लोग को, है ना। तो अगर C जो है D1 में, मतलब ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर अगर हम लिमिट देखेंगे तो लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू सी, तो सी जो है यहाँ पर जीरो से छोटा है तो ये वाला डेफिनेशन लगेगा, तो x+2 तो c+2, और फंक्शन का भी अगर वैल्यू लेंगे एफ ऑफ सी तो c लेस देन जीरो है तो फिर c+2, तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो गया D1 में। अब D2 में देखेंगे तो फिर से अगर लिमिट लेंगे, ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पर c, तो ये वाला डेफिनेशन लगेगा, तो -x+2 मतलब -c+2, और एफ ऑफ सी जो है वो भी -c+2, तो फंक्शन जो है ये D2 में भी कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब हम लोग फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है, मतलब कि ये जो जीरो है ये डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूटी कंटिन्यूस नहीं भी है तो मतलब नहीं है हम लोग को कुछ भी, मतलब अगर फंक्शन जीरो पर डिफाइंड होता, ठीक है, और जीरो पर मान लो कि यहाँ पर कुछ डिफाइंड होता, तब हम लोग बोलते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूस है जीरो पर। लेकिन इसमें जो है ये जीरो जो है डिफाइंड ही नहीं है, मतलब डोमेन में ही नहीं है, तो हम लोग डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर तो ये कंटिन्यूस है, तो इस फंक्शन को जो है हम लोग कंटिन्यूस बोलेंगे। ठीक है, तो नोट x इज इक्वल टू जीरो डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ f इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू जीरो। तो इसी में अगर मैं मॉडिफाई, तो ये क्वेश्चन के लिए हम लोग बोलेंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है अपने डोमेन में, है ना। अब मैं मान लो कि ये डेफिनेशन में और एक चीज़ जोड़ देता कि x इज इक्वल टू ज़ीरो पर जो है फंक्शन वो मान लो कि 3 है। ठीक है, अगर मैं इस टाइप से डिफाइन कर देता तो यहाँ पर ये क्या हो जाता कि x इज इक्वल टू 3, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाता। तो अब जो है ज़ीरो पर डिफाइंड है तो ज़ीरो डोमेन में आ जाएगा और हम लोग बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है यहाँ पर, है ना, क्योंकि लिमिट से जो है ये अलग है यहाँ पर। अब सेम क्वेश्चन को अगर मैं इंस्टेड ऑफ 3 मैं अगर 2 डिफाइन कर देता, तब फिर ये वाला पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड हो जाता, है ना, तब फिर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाता। ठीक है, तो छोटा छोटा डिफरेंस है लेकिन समझ लो तो मज़ा आएगा और अच्छा डिफरेंस है। तो एसेंशियल बात यही है कि फंक्शन को कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस हम लोग बोलेंगे कि उसके डोमेन में क्या हो रहा है। अगर कोई चीज़ उसके डोमेन में ही नहीं है तब फिर उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो अब मान लो ये फंक्शन को चेक करने बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी फंक्शन f डिफाइंड बाय, और इसमें क्या बोल रहा है कि x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तब फिर x है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन, तो x तो हम लोग को पता है कि ग्राफ इस टाइप का दिखेगा, लेकिन ये बस ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर x लेस देन ज़ीरो के लिए जो है फंक्शन x² है, तो x लेस देन ज़ीरो में कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर लेस देन जीरो के लिए अलग बिहेव कर रहा है ना, ग्रेटर देन जीरो के लिए अलग बिहेव कर रहा है, और फिर जीरो पर जो है हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग डोमेन को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक हमारा D1 लेस देन जीरो, एक हमारा D2 एग्जैक्टली ये इक्वल टू ज़ीरो, और फिर एक ये D3 ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये तीनों पर आप कंटिन्यूटी चेक कर लो, तो यहाँ पर कंटिन्यूस तो दिख रहा है, और अगर फॉर्मली लिखना है तो लिमिट निकालो एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू सी, तो ये पहले वाले में लेस देन ज़ीरो है, तो अब ये वाला डेफिनेशन लगेगा, तो c² जो कि एफ ऑफ सी के इक्वल होगा, तो फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लेस देन ज़ीरो के लिए कंटिन्यूस हो गया। अब D3 मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, तो यहाँ पर x लगेगा डेफिनेशन, है ना, तो ये एफ ऑफ सी के इक्वल हो जाएगा, तो फंक्शन ये वाला जो डोमेन है उसके लिए भी कंटिन्यूस हो गया। और फिर अब ये वाला जो बचा है ज़ीरो, उसके लिए चेक करेंगे, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से देखेंगे, राइट हैंड लिमिट अलग से देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन बदल रहा है यहाँ पर। तो लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो माइनस, तो फिर से x को जो है ज़ीरो माइनस एच डाल दो, ज़ीरो माइनस एच, जिसमें कि h जो है वो एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच, तो ये लेस देन ज़ीरो हो गया, तो इसका स्क्वायर मतलब माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, तब फिर वो भी ज़ीरो है, और एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो भी ज़ीरो है। ठीक है, और फिर राइट हैंड लिमिट
एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, तो एक्स को 0 प्लस एच रखेंगे, जिसमें एच जो है एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो 0 प्लस एच, तो ये बड़ा हो गया, तो ये एच लगेगा यहाँ पर, लेकिन 0 डालने पर फिर से 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0, फंक्शन भी 0, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स, तो डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर कंटिन्यूस हो गया, तो फंक्शन को जो है हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है हम लोगों के पास, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन, जिसमें कि ये ए नॉट ए वन ए टू ये सब जो भी है, मतलब ए आई लिख सकते हैं कि 1 से लेके एन तक, मतलब कोई भी ए नॉट ए वन ए टू कोई भी कोएफिशिएंट उठा लो, तो वो जो है वो एक कांस्टेंट रहेगा और वो एक रियल नंबर, मतलब रियल बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो कांस्टेंट हैं, और अगर इसको हम लोग एन डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं, तो nth कोएफिशिएंट का जो, मतलब nth ये एक्स टू द पावर n का जो कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब है, ठीक है, तो हम लोग इसको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। तो ए एन जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसको n डिग्री हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, और फिर n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब कि 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हम लोग का पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। तो पॉलिनोमियल का लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं कि हम लोग डायरेक्टली x की जगह पर c डाल सकते हैं, है ना। तो लिमिट जो है वो ए नॉट प्लस ए वन सी प्लस ए टू सी स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ए एन सी टू द पावर n, ये निकलेगा। तो ये क्या है, अगर हम लोग p ऑफ c करते हैं तो तब भी सेम चीज़ आएगा, तो इसका मतलब क्या होगी कि लिमिट जो है वो फंक्शन के वैल्यू के इक्वल है, और ये कोई भी c जो है अगर कोई भी रियल नंबर है उसके लिए, ठीक है। तो इसका डोमेन हम लोग वही रियल नंबर डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो फंक्शन जो है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूस हो गया। सो p इज कंटिन्यूस एट c, सिंस c इज एनी रियल नंबर, p इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब एक और देखते हैं, या फिर इसको एज एन एक्सरसाइज ले सकते हो कि ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स कहते हैं हम लोग, तो वो कंटिन्यूस है कि नहीं, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो फिर कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, तो अगर वो नहीं देखे हो तो वो देख सकते हो आप लोग। एसेंशियली बॉक्स एक्स करता क्या है कि जैसे मान लो कि बॉक्स में मैंने ये डाला 2.35, ठीक है, तब फिर ये क्या चेक करेगा कि क्या ये इंटीजर है, और अगर ये इंटीजर है तब तो फिर ये इंटीजर निकाल के दे देगा सेम चीज़, लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है तब फिर इससे छोटा जो भी इंटीजर है ये उसको देगा। तो 2.35 से छोटा क्या है 2, तो जो है ये आपको 2 दे देगा। ठीक है, अब मान लो अगर इसमें मैं 2 डालता तब ये जो है ये 2 निकाल के ही देता आपको, क्योंकि ये इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू और लेस देन दिस नंबर x। ठीक है, तो मान लो कि जैसे -1.5, तो -1.5 जो ये इंटीजर तो नहीं है, तो ये चेक करेगा कि इससे छोटा कौन सा इंटीजर है। तो -1.5 से छोटा कौन सा इंटीजर है, -2, है ना। तो ये जो है -2 देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये -1 हो गया और फिर ये -1.5 हो गया मान लो, या फिर ये -2 है, तो -1.5 यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, तो इससे छोटा इंटीजर, इससे छोटा, तो ये -2 देगा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे -1 लिख देते हैं, तो वो गलत करते हैं। तो अगर -1 है तब तो फिर ये -1 देगा, -2.5 है तो -2.5 से छोटा इंटीजर, तो ये -3 है, तो -2.5 कहीं यहाँ पर होगा, तो -2 जो है -2.5 से बड़ा है ना। तो ये क्या निकाल के देगा हम लोग को, -3। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना। ठीक है, बॉक्स एक्स, तो ग्राफ के बारे में सोचना कि ग्राफ किस टाइप से दिखेगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी डाल दूंगा जहाँ पर मैंने डिटेल में बॉक्स एक्स के बारे में बात की है। तो इसके बारे में सोचना, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।